हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 4 मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक्सरसाइज 4, जिसमें सेक्शन डी सॉल्व कर रहे हैं। सेक्शन डी का फुल सॉल्यूशंस इस वीडियो में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इससे पहले मैंने चैप्टर 4 के जो भी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें मैंने सारी की सारी एक्सरसाइजेस फुल सॉल्व कराई, और दो जो आगे के यहाँ पर सेक्शंस थे, प्रीवियस सेक्शंस जो थे सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, वो दोनों भी मैंने सॉल्व किए हैं। तो आप वो प्रीवियस वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, और कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर फर्स्ट 9th क्वेश्चन है वहाँ से सारे प्रैक्टिकल सम स्टार्ट हो रहे हैं। तो 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ फ्लावर्स ऑन 100 प्लांट्स ऑफ अ नर्सरी इज़ गिवन बिलो। नर्सरी आपको पता होगा जहाँ पर प्लांट्स सारे मिलते हैं, वहाँ प्लांट्स जो है 100 प्लांट्स का यहाँ पर डेटा लिया गया है। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम इट। अब कितने प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स है, उनका यहाँ पर नंबर गिवन है, डेटा गिवन है, और हमें यहाँ पर फाइंड करना है क्वार्टाइल डेविएशन। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करने के लिए हमें Q1 Q3 इन दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है जो हमें फाइंड करना पड़ता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पहले CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ फ्लावर्स जो हमें गिवन है उसे हम यहाँ पर X अज्यूम कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो 5, 8, और ये सारी फ्रीक्वेंसीज आ चुकी है जिनका टोटल 100 है, और उसके लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड कर रहे हैं। 1 बाय 1 ऐड करते जाना है, ये सारी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आपको Q1 फाइंड करना है, फर्स्ट क्वार्टाइल, जिसे यहाँ पर फाइंड करने की जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। n है 100 + 1 डिवाइड बाई 4, 25.25th ऑब्जर्वेशन। अब आपको यहाँ पर चेक कर लेना है 25.25th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड होगी, जो यहाँ पर x है जिसका 15। तो आंसर हमारा आ चुका है Q1 = 15 फ्लावर्स। सेम वे आपको Q3 फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ Q3 3 × n+1, 3 इसलिए मल्टीप्लाई करें बिकॉज यहाँ पर Q3 है, इसलिए हम इसे 3 टाइम्स फाइंड करें। जो क्वार्टाइल्स है वो 3 × n+1 डिवाइड बाई 4th ऑब्जर्वेशन मिलेगी हमें इससे। तो इस यहाँ पर इसे ऐड करेंगे पहले 100 + 1 डिवाइड बाय 4 × 3 करने पर 75.75th ऑब्जर्वेशन मिलती है। जो यहाँ पर हम अगर देखें 75.75th यहाँ पर 21 नंबर ऑफ़ फ्लावर्स आ रहा है आंसर। तो यहाँ पर Q3 जो है वो हमें 21 फ्लावर्स का मिल चुका है। नेक्स्ट अब लास्ट स्टेप है इस सम का, हमें यहाँ पर QD क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है, जिसकी फॉर्मूला होती है Q3 - Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 हमारा था 21, सब्ट्रैक्ट किया Q1 15 डिवाइड बाई 2, 6/2 = 3, QD = 3 फ्लावर्स। सिंपली आपको इस तरह से इसका आंसर लेकर आना है। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है 9th क्वेश्चन। 10th सम स्टार्ट करते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ गोल्स इन 16 मैचेस ऑफ हॉकी टूर्नामेंट इज़ गिवन। अब यहाँ पर 16 मैचेस हुए थे हॉकी टूर्नामेंट के, उसके यहाँ पर जो स्कोर है वो गिवन है। गोल्स जो हुए थे, फाइंड द मीन डेविएशंस ऑफ नंबर ऑफ गोल्स फॉर इट। कितने मैचेस में कितने गोल्स हुए उसका डेटा दिया गया है, और हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन। तो स्टार्ट करते हैं। मीन डेविएशन की आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो मैं आपको फिर से तो भी रिवाइज करवा देती हूँ। मीन डेविएशन की फॉर्मूला होती है सिग्मा F × x - x बार अपॉन n। तो हमें x - x बार फाइंड करना होगा, और जो x बार है वो सबसे पहले फाइंड करना होगा जिसमें सिग्मा F × x चाहिए। तो ये जो टेबल आप देख सकते हैं वो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना होगा। नंबर ऑफ़ गोल्स आपको x अज्यूम करना है, नंबर ऑफ़ मैचेस फ्रीक्वेंसीज़ हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो F × x जो है उसका आपको सिग्मा FX मिल जाएगा 14, डिवाइड करेंगे जब n से तो हमारा x बार आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x बार की ये कुछ जो भी कैलकुलेशन है वो यहाँ पर आपको कर लेनी है x - x बार मॉड्यूलस में। तो जो भी x बार आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम ये टेबल जो दिखा रहे हो आप कंफ्यूज मत होइए, पहले हम इससे मीन जो है वो फाइंड कर लेते हैं x बार। तो x बार फाइंड करना होता है तब
यहाँ तक का आप समझ गए होंगे। f इंटू एक्स कर लिया, 48 आंसर है। अब उसे 16 से डिवाइड करना है, तो ये रहा 48 डिवाइड बाय 16, तो हमें x बार 3 गोल्स मिला है। अब जो भी 3 आया है आंसर x बार, उससे हम यहाँ पर हर एक x जो हमें नंबर ऑफ़ गोल्स है उनमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमेशा इसका आंसर तो ज़ीरो ही आएगा, जब इसका टोटल करेंगे ज़ीरो ही आना चाहिए, और उसे फ्रीक्वेंसीज़ वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेना है, जिसका टोटल यहाँ पर 12 आता है, जिसे सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार कहते हैं। तो यहाँ पर 12 आ चुका है, डिवाइड बाय n करेंगे तो 0.75 गोल्स हमारा आंसर यहाँ पर आता है। तो इस तरह से आपको 10th नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट 11th, इन यूजुअल नोटेशन सिग्मा डी इज इक्वल टू 25, सिग्मा डी स्क्वायर गिवन है 272, n है 100 एंड अज्यूम मीन 4, फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस। अब इसमें से आप कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, सारे नोटेशंस आपको गिवन है। कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस मीन्स आपको स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन का वेरिएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको उसमें जो लास्ट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की फॉर्मूला होती है उसमें आपको एस अपॉन एक्स बार इंटू 100 करना होता है। तो सबसे पहले x बार फाइंड किया जाता है, तो हम x बार फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला में x बार की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बट फर्स्ट स्टेप x बार फाइंड कर लेते हैं। a प्लस सिग्मा डी अपॉन n उसकी फॉर्मूला होती है। यहाँ पर सिग्मा डी आपको 25 गिवन है, n 100 गिवन है, डायरेक्टली डिवाइड करना है, 4 से ऐड करना है आपको, और आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 4.25। ए बी ये रहा, अज्यूम मीन इज इक्वल टू 4 गिवन है। तो एक्स बार का आंसर आ चुका है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं, जिसको फाइंड करने की फॉर्मूला यहाँ पर ये रही, एस इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी इंटू सिग्मा डी अपॉन एन इंटू होल स्क्वायर, मीन्स आपको उसका होल स्क्वायर करना है, सॉरी। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो 272 जो सिग्मा डी स्क्वायर है उसे 100 से डिवाइड किया, और जो सिर्फ सिग्मा डी है उसे भी 100 से डिवाइड करके उसका होल स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर लास्ट में आप इसका रूट करेंगे तो आंसर 1.63 आएगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन उसका वेरिएशन फाइंड करना है, कोएफिशिएंट मीन्स एस अपॉन एक्स बार इंटू 100, 1.63 अपॉन 4.25 इंटू 100 इज इक्वल टू 38.35%। हमेशा जो वेरिएशंस होती है वो परसेंटेज में कैलकुलेट की जाती है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। जल्दी से 12th वाला सम कर लेते हैं। फाइंड द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सारा डेटा आपको यहाँ पर गिवन है। ये है आपका नंबर ऑफ़ जो ऑब्जर्वेशंस दी गई है वो n1 है, ये n2 है, मीन जो है वो x बार 1 है, x बार 2 है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन है। तो सबसे पहले आपको कंबाइंड मीन फाइंड करना होगा। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कंबाइंड मीन फाइंड कर लेते हैं। कंबाइंड मीन की फॉर्मूला है n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो ये सारी की सारी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कौन कौन सी यहाँ पर वैल्यूज़ पुट आउट कर देनी है, कैलकुलेट करना है। आंसर यहाँ पर आपका आएगा 12,850 डिवाइड बाय 110 इज इक्वल टू 116.82। ये कंबाइंड मीन का आंसर है। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना होता है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर फाइंड करना होगा, जो आपकी स्क्रीन पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। x1 बार माइनस आपको यहाँ पर कंबाइंड मीन करना है और उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर करने पर आपको d1 स्क्वायर मिलेगा 14.59। ऐसे ही आपको d2 स्क्वायर फाइंड करना है, 10.11 उसका आंसर आएगा। और s1 स्क्वायर भी चाहिए, जो आप फॉर्मूला में देख सकते हैं। s1 स्क्वायर जो है और s2 स्क्वायर जो है वो आपको क्वेश्चन में जो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है फर्स्ट 6 उसका स्क्वायर करना है, और जो सेकेंड गिवन है 7 उसका स्क्वायर करना है 49। अब ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इसमें ये सारी वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सारी वैल्यूज़ पुट आउट कर दी है। ये जो फर्स्ट है ये हमारा n1 है। इसी तरह से सभी चीज़ें यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ थी वो पुट आउट कर दी है। लास्ट में आपको रूट लास्टली करना है। 55.24 का रूट करने पर 7.43 इसका आंसर आता है। अब लास्ट सम इस सेक्शन का
जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 80 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 800। 10 ऑब्जर्वेशंस है एंड 10 हो गए, उसका यहाँ पर जो सम है वो 80 होता है, उसका स्क्वायर 800 होता है। और फाइंड करना है कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट्स मीन्स यहाँ पर अगेन वही फाइंड करना है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट। सेम वही यहाँ पर मेथड रहेगी, बट यहाँ पर आपको एक्स बार पहले फाइंड कर लेना है। जो एस अपॉन एक्स बार इंटू 100 करते थे वो वाली फॉर्मूला अप्लाई होगी यहाँ पर, इसलिए एक्स बार चाहिए। एक्स बार होगा पहले 80 डिवाइड बाई 10, ये इनका सम है, मीन सिग्मा एक्स हो गया ये, और डिवाइड करेंगे 10 जो एन है, तो आंसर 8 आ चुका है। नेक्स्ट हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर कोई फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन नहीं है, इसलिए सिंपल मेथड अप्लाई करनी है, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये सारे पुट आउट करते जाइए, आपको सब क्वेश्चन में गिवन है। लास्ट में आपका आंसर 4 आएगा। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है और आपको इसका कोएफिशिएंट मीन्स वेरिएशंस फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसकी फॉर्मूला एस अपॉन एक्स बार इंटू 100। एस हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 4 डिवाइड बाई एक्स बार 8 इंटू 100 इज इक्वल टू 50%। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा वीडियो एंड होता है। मैंने इस पूरे सेक्शन को यहाँ पर सॉल्व किया है, सेक्शन डी, और हम जल्दी से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं सेक्शन ई सॉल्व करवा रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।